हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के बारे में। तो फाइनली मनोलो मार्केस ने 18 ऑफ नवंबर को जो हम मलेशिया के सामने इंटरनेशनल फ्रेंडली खेलने वाले हैं उसके लिए इंडिया की 26 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस कर दी है। एंड जहां पे कुछ सरप्राइजिंग नामों को उन्होंने पिक किया है एंड कुछ सरप्राइजिंग नामों को यहाँ पे ड्रॉप भी उन्होंने कर दिया है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें जो नए प्लेयर ऐड हुए हैं उसमें भाई जितिन एमएस को फाइनली नेशनल टीम के लिए कॉल अप आ चुका है। एंड फैंस भी भाई काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड कर रहे थे कि भाई उनको तो नेशनल टीम में होना ही चाहिए, जिस तरह से वो पिछले 6-7 महीनों में परफॉर्मेंस दे रहा है फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। दूसरा यहाँ पे विबिन मोहनान को भी फाइनली यहाँ पे पिक कर लिया गया है, जो कि लास्ट ईयर ईगोस्ट मैच के अंदर भी पिक होने वाले थे, बट उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली उनको इंजरी हो गया था। तो उनको भी एक जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो लास्ट सीजन से केरला ब्लास्टर के लिए देते आ रहे हैं उसका रिवॉर्ड मिला है। एंड ही इज ऑल्सो नाउ इनटू द नेशनल टीम स्क्वाड। देन फ्रंट लाइन में यहाँ पे इरफान एडवर्ड को भी पिक किया गया है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग डिसीजन फ्रॉम मनोलो मार्केस। लास्ट अगर हम अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे फारूक चौधरी को वो लेके आए थे, इस बार वो इरफान एडवर्ड को लेके आ रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली ही चेन्नई एफसी के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। एंड आई थिंक टॉल फिजिकल विथ गुड पेस, यहाँ पे एक अच्छे स्ट्राइकर है, सो उनको उन्होंने पिक किया है। वालपुया को भी यहाँ पे फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी पिक किया गया है एज अ राइट बैक। दैट्स द इंटरेस्टिंग चॉइस बिकॉज यहाँ पे आई थिंक निखिल पुजारी इंजर्ड है एट द मोमेंट, तो उनको भी मौका मिला है। एंड दैट्स द यू कैन से कि डिजर्विंग प्लेयर की जो डिफेंसिवली भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि हम जनरली यहाँ पे फुल बैक्स में देखते हैं कि भाई कौन यहाँ पे ऑफेंसिवली ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट हमको पता है कि भाई नेशनल टीम जब खेलती है तब आपका डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स भी उतना ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड आई थिंक उस सेंस में वालपुया इज रियली गुड, उसके क्रॉसेस भी बढ़िया है, सो उनको भी कॉल अप आया है। संदेश चिंगान की आफ्टर यू कैन से कि लॉन्ग इंजरी यहाँ पे नेशनल टीम के लिए वापसी हो रही है। आई थिंक लास्ट उन्होंने एएफसी एशियन कप मेरे हिसाब से खेला था, हाँ उसी में उनको लास्ट मैच के दौरान इंजरी हुआ था। सो लॉन्ग टाइम के बाद वो भी नेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं, सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। अगर हम बड़े प्लेयरों में ड्रॉप की बात करें तो भाई सुभाशिष बोस को ड्रॉप कर दिया गया है, जिसमें काफ़ी सारे फैंस मतलब कुछ फैंस बोल रहे हैं कि भाई क्यों उनको ड्रॉप किया जबकि वो मोहन बगान के लिए गोल मार रहे हैं। बट अगर आप मोहन बगान के लिए भी उनके परफॉर्मेंस देखेंगे तो भाई डिफेंसिवली इज बिन पुअर। जिन भी मैचों में उन्होंने गोल मारे हैं या फिर ओवरऑल इस सीजन का अगर आप उनका डिफेंसिव परफॉर्मेंस देखेंगे भाई इजीली वो यहाँ पे बीट हो रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो तो देखिए कि मोहन बगान की डिफेंसिव परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हुई जब उन्होंने 2 फॉरेन सेंटर बैक के साथ खेलना चालू किया, अदरवाइज दे वर स्ट्रगलिंग रियली बैड। हम सबको पता है कि 4-5 मैचों में लगातार उन्होंने गोल कंसीड किए थे। सो आई थिंक उनका यहाँ पे ड्रॉप होना बनता था। आकाश सांगवान, रोशन सिंह इज मच बेटर इन बोथ दी एरियाज, ऑफेंसिवली भी डिफेंसिवली भी, सो आई थिंक उनका वहाँ पे रहना बनता था। देन मिडफील्ड में भाई सहल अब्दुल समद को यहाँ पे कॉल अप नहीं आया है। अक्टूबर वाली विंडो तो उन्होंने चलो इंजरी की रिकवरी के चलते मिस की थी, बट अब तो वो मोहन बगान के लिए खेल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी उनको कॉल अप नहीं आया है। फिर नामते को भी ड्रॉप कर दिया है मनोलो मार्केस ने, यहाँ पे 1 ही अक्टूबर में उनको कॉल अप किया एंड कुछ मिनट उन्होंने खेले थे वियतनाम के सामने, दैट्स इट, उनको भी अब ड्रॉप कर दिया गया है। सो दिस इज इंडिया स्क्वाड। आई थिंक इंटरेस्टिंग स्क्वाड पिक की है, नो डाउट 26 मेंबर की स्क्वाड है, तो इसमें से मे भी 2-3 प्लेयर वो अभी भी यहाँ पे आफ्टर दी सम ऑफ दी ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे ड्रॉप करेंगे एंड फाइनल जो स्क्वाड होगी वो 23 मेंबर की होगी। एंड एक चीज़ मनोलो मार्केस ने बोली कि हम यहाँ पे पिछले 2-3 विंडो में जो 26 मेंबर की स्क्वाड पिक की है उससे कहीं ना कहीं हम वी आर गेटिंग क्लोजर टू अवर फाइनल स्क्वाड, जो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स में जाए। एंड एक वो कंटिन्यूटी भी आपको चाहिए। एंड एक चीज़ और है कि भाई मलेशिया वाली जो ये मैच है वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी लास्ट मैच होगी, या फिर मार्च में जब आप एशियन कप क्वालिफायर खेलेंगे तो उससे पहले एक आध प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, तो आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करने थे वो इसी दौरान करने थे। एंड एक आपको फाइनल आपके पास एक कोर ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। एंड उन्होंने ये भी बोला कि हमारा जो एम है वो है पोर्ट 1 में रहना एएफसी क्वालिफायर्स के जो ड्रॉ है उसमें, जो कि 9 दिसंबर को होने वाले हैं। एंड दूसरा एम ये है कि हम यहाँ पे बेस्ट कंडीशन में जाए जब हम एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स मार्च में खेलें। सो आई थिंक इन दोज आस्पेक्ट दिस इज अ रियली क्रूशियल थिंग कि भाई किस तरह से वो टीम को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इस स्क्वाड के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं ओलंपिक 2036 के बारे में। तो फाइनली भाई इंडिया ने अपनी जो ऑफिशियल बीड है या फिर लेटर ऑफ इंटेंट है वो यहाँ पे आईओसी को सबमिट कर दिया है टू होस्ट 2036 ओलंपिक। एंड दैट मीन्स कि अब आप बोल सकते हो कि इंडिया ऑफिशियली रेस में है टू होस्ट
2036 ओलंपिक। नो डाउट देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो की जो कि भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुश कर रहे हैं टू होस्ट 2036 ओलंपिक, जिसमें आपके तुर्की है, कतार है, सऊदी अरेबिया है एंड जर्मनी का भी कहीं ना कहीं नाम सुनने को आ रहा है, बट दे आर स्टिल नॉट डिसाइडेड कि भाई 2036 के लिए जाना है या फिर 2040 के लिए जाना है। सो मे बी वो 2040 में भी जा सकते हैं। जब जर्मनी करेगा तो उनको मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगा, बट इन कंट्रीज़ के बीच में भाई इंटरेस्टिंग बैटल हमें देखने को मिलेगी एंड इसमें काफ़ी सारी बिहाइंड द सीन पॉलिटिक्स एंड किस तरह से आप बाकी कंट्रीज़ को कन्विंस करते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर IOC में भी न्यू प्रेसिडेंट, न्यू इलेक्शन होने वाले हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या इंडिया को पैरा ओलंपिक एंड ओलंपिक दोनों के होस्टिंग राइट्स 2036 के लिए मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं ISL के बारे में। तो भाई ISL में गेम वीक 8 आज से स्टार्ट हो रहा है एंड इंटरेस्टिंग मुकाबला आज होने वाला है बिटवीन FC गोवा एंड पंजाब FC गोवा की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे मनोलो मार्केस की टीम यहाँ पे अपनी जो मोमेंटम है वो गेन कर रही है। लास्ट मैच में उन्होंने BFC को भाई 3-0 से कन्विंसिंग हराया, जो कि टेबल टॉप टीम है। सो उससे टीम का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। संदेश सिंघान, मोहम्मद यासिर जैसे की प्लेयरों की वापसी हो रही है। नो डाउट इस मैच के लिए उदांता सिंह, रोलिन बोर्जिस एंड बोरखा हरेरा, ये 3 प्लेयर अवेलेबल नहीं है, बाकी सारी स्क्वाड उनकी अवेलेबल है। बट जिस तरह की विक्ट्री उन्होंने BFC के सामने हासिल की, आई थिंक वहाँ से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दे यू कैन से कि गेटिंग दैट स्टेबिलिटी, जो बैकलाइन में भी कहीं ना कहीं अब संदेश सिंघान एंड ओडे बना दिया, दो एक्सपीरियंस आपके पास सेंटर बैक है, फ्रंट लाइन भी अच्छा किक कर रही है। सो एंड प्लेइंग एट देयर होम, सो आई थिंक डेफिनेटली दे आर इन अ गुड यू कैन से कि मोमेंटम। दूसरी साइड पंजाब FC की बात करें तो 4 आउट ऑफ 5 मैचेस उन्होंने यहाँ पे जीते हैं एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने इस सीजन की शुरुआत में दी है, आई थिंक दे लुक्स रियली ब्रिलियंट। एंड लुका मचन जो कि भी वापसी कर चुके हैं, लास्ट मैच में आई थिंक ब्रेस भी मारा था उन्होंने चेन्नई के सामने। सो दे आर ऑल्सो इन अ ग्रेट फॉर्म। सो आई थिंक एक इक्वली बैटल हमें दो अटैकिंग यू कैन से कि फुटबॉलिंग साइड के बीच में देखने को मिलेगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 2-2 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं मिजोरम FA ने रिसेंटली हम सबको बताया कि मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन लेते हुए उन्होंने कुछ प्लेयर्स, ऑफिशियल्स एंड यहाँ पे क्लब्स को यहाँ पे बैन दिया था। तो उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए गोवा फुटबॉल एसोसिएशन ने भी 5 प्लेयरों को लाइफ टाइम बैन दे दिया है, जिसमें से 2 प्लेयर एट द मोमेंट गोवा प्रो लीग में वास्को SC के लिए खेल रहे थे एंड वो 2 प्लेयर ऐसे थे जो मिजोरम FA ने 24 प्लेयर को बैन किया, उसी में उनका नाम था, तो उनको यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते कि बैन दे दिया है। 3 प्लेयर ऐसे थे जो पास्ट में गोवा प्रो लीग में खेल चुके हैं एंड हम सबको पता है कि GPL में भी पिछले 4-5 सालों में काफ़ी सारे ऐसे मैचेस देखने को मिले हैं कि जिसमें भाई मैच फिक्सिंग के काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिल रही थी। सो इट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई बाकी स्टेट FAs भी यहाँ पे मिजोरम FA ने जो एक्शन लिया उसको फॉलो कर रहा है एंड आई थिंक all the other state FAs and AFF also needs to be you can say कि really strict about this match fixing thing and I think मिजोरम FA जिस तरह का काम कर रहा है, आप देखिए एज फ्रॉड में भी उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया विद अदर एकेडमीज एंड क्लब, यहाँ पे मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट भी वो एक्शन ले रहे हैं। सो दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट वर्क। आई थिंक बाकी स्टेट FAs, AFF को भाई उनसे सीखना चाहिए कि भाई जो इंडियन फुटबॉल के कोर प्रॉब्लम है उनको भी आपको यहाँ पे हेड ऑन लेना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना ही पड़ेगा। विदाउट दैट आप यहाँ पे फुटबॉल डेवलपमेंट की कितनी भी बातें कर लो, उसका कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है। सिंपल सी चीज़ वो है। लास्ट में बात करते हैं सुपर लीग केरला के बारे में। तो कल खेले गए फर्स्ट सेमीफाइनल में कालीकट FC ने थिरुवनंतपुरम कोम्बास को 2-1 से हरा के अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है एंड क्राउड भी काफ़ी अच्छे नंबर्स में यहाँ पे इस मैच को देखने के लिए आया था। कोझिकोड में ये मैच स्टेडियम में मैच खेला गया था। आज खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल जहाँ पे फोर्सा कोची टेक ऑन कर रही है कन्नौर वॉरियर FC को, तो उसमें से जो जीतेगा वो फाइनल में कालीकट FC को फेस करेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट सीजन का सुपर लीग केरला का कौन विनर बनता है वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curious Study. जय हिंद, जय भारत।